महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, यदि आपको ऐसा लगता है कि अग्नि परीक्षा देने का दौर माता सीता के साथ ही समाप्त हो चुका है, तो आप गलतफहमी में हैं। ये दौर आज भी चल रहा है और इस प्रकार के विवादित केस मेरे पास में निरंतर आते रहते हैं। यही कारण है कि इन सब से व्यथित होकर के ही ये एपिसोड बनाने की एक इच्छा, एक आकांक्षा मेरे मन में जागी, ताकि ऐसी महिलाओं को इस प्रकार के अग्नि परीक्षा के दौर से बचाया जा सके। साथियों, जन्म कुंडली में यदि कोई एक विशिष्ट युति होती है, तब वो युति ससुराल में खास तौर पर महिलाओं के लिए, खास तौर पर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ मामलों में पुरुषों पर भी ये लागू होती है, पर ज्यादातर मामलों में ये महिलाओं पर ही लागू है। तो ससुराल में उन्हें अपनी ईमानदारी, अपनी योग्यता, अपने चरित्र, अपनी कर्तव्य निष्ठा के लिए बार बार और लगातार अग्नि परीक्षा के दौर से गुजरना पड़ता है। साथियों, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। जब भी आप अपना कमेंट लिखना चाहें, उससे ठीक पहले #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड से संबंधित होगा, इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, आपके ज्योतिष के ज्ञान को बढ़ाने वाला होगा, उसका सही उत्तर भी साथ में लिख करके जरूर भेजें। साथियों, बात हम कर रहे हैं अग्नि परीक्षा की। 3 ऐसे मैं आपको पहले उदाहरण बतला दूं ताकि जो बात है वो आपको और अधिक गहराई से और अधिक स्पष्टता से समझ में आ जाए। साथियों, 21वीं सदी है, सोशल मीडिया का दौर है। एक पतिदेव ने एक फर्जी आईडी अपनी बनाई फेसबुक पर और अपनी पत्नी को ही मित्रता का उन्होंने प्रस्ताव भेज दिया और वो प्रस्ताव उसने स्वीकार कर लिया। यहां पर जो पति का उद्देश्य था वो ये था कि इसका चरित्र कितना अच्छा है, कितना सही है, ये जांचने का। अब उन्होंने अपनी तरफ से ही कुछ बहलाने फुसलाने वाली बातें करी, कुछ चिकनी चुपड़ी बातें करी, जिसका उन्होंने थोड़ा थोड़ा ठीक ठाक सा जवाब दिया, फ्रेंडशिप की तरह। उसी को आधार बना करके पति ने बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया, कोर्ट में जाने तक की नौबत आ गई और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया अपनी पत्नी के चरित्र पर कि ये सोशल मीडिया पर गैर पुरुषों से बातचीत करती है, मित्रता करती है और पता नहीं क्या क्या करती है। अब साथियों, इसमें दोष किसका है, कौन सही है कौन गलत है, मैं ये आपके ऊपर छोड़ता हूं। दूसरी जो घटना है वो भी लगभग इसी प्रकार की है, परंतु उसमें घटना का थोड़ा परिदृश्य जो है वो बदल गया था। एक पतिदेव जो कि स्वयं रोजाना सिगरेट और शराब के आदी हैं, संध्या काल होते ही केवल उनका यही एकमात्र कार्य है। वो अपनी पत्नी को ये जांचने के लिए क्या ये भी शराब की शौकीन है या भविष्य में होगी, उसको स्वयं अपनी तरफ से शराब ऑफर करते हैं, उकसाते हैं कि नहीं नहीं आजकल पीना चाहिए, 21वीं सदी में जी रही हो, तो मॉडर्न महिला हो, इस प्रकार करके और उनको जबरदस्ती शराब का सेवन करवाया जाता है। उसकी वो स्वयं वीडियो भी बना देते हैं और फिर कुछ समय बाद में उस वीडियो को ही अपने स्वयं के मित्रों और रिश्तेदारों, घर वालों को बतला करके अपनी पत्नी जो है उसको ही वो इस प्रकार के व्यभिचारिणी साबित करना चाहते हैं कि ये देखिए कैसे ये शराब और सिगरेट का सेवन कर रही है। साथियों, तीसरी जो घटना है उसमें एक सासू माँ, जिसको पता है, चलिए मान लीजिए हम मटर पनीर एक उदाहरण ले लेते हैं,
उनकी जो नई नवेली दुल्हन आई है, सासू माँ को ये पता है कि इसको मटर पनीर की सब्जी बनानी नहीं आती है, और जब घर में कुछ मेहमान आते हैं कुछ दिनों के बाद में, तो वो उन मेहमानों के समक्ष ही अपनी नई बहू से कहती है कि बेटा आज ये बहुत खास मेहमान आए हैं, तुम जाओ इनके लिए मटर पनीर की सब्जी बनाओ। कैसी धर्म संकट की स्थिति पैदा की गई है। ये सारे जो उदाहरण, ये जो नजीर है, ये इसीलिए आपको बतलाए गए हैं कि जन्म कुंडली में एक विशिष्ट युति यदि हो तो वो उस व्यक्ति को अपने ससुराल में अनचाहे ही अग्नि परीक्षा बार बार देने के लिए उकसाती है, ऐसी स्थितियां पैदा करती है। ससुराल पक्ष का कोई ना कोई व्यक्ति इस प्रकार की हरकतें करता रहता है। इसके उपाय पर भी हम चर्चा करेंगे। इससे पहले इस युति को अच्छे से जानते हैं जन्म कुंडली के माध्यम से। साथियों, ये आप स्क्रीन पर एक खाली जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं। किसी भी लग्न, किसी भी राशि की ये जन्म पत्रिका हो सकती है। बात है यहां पर युति की, तो वो युति है शुक्र और चंद्रमा की युति। यदि किसी भी जन्म पत्रिका के लग्न भाव में या द्वितीय भाव में या फिर सप्तम भाव में ये युति हो, तो ऐसे व्यक्ति को ससुराल में अपनी ईमानदारी, अपनी कर्तव्य निष्ठा की बार बार परीक्षा देनी पड़ती है। अब इसका सबसे सरल हल तो यही है कि कुंडली मिलान के समय यदि जो इसकी तुलनात्मक स्थिति है, शुक्र की स्थिति दोनों कुंडलियों में तुलनात्मक रूप से देख ली जाए, संतुलित कर ली जाए, चंद्रमा की स्थिति दोनों कुंडलियों में देख ली जाए, संतुलित कर ली जाए, तब ये इस प्रकार की स्थितियां, परेशानियां शादी के बाद में नहीं आती हैं। शुक्र जो है वो वैवाहिक संबंधों का कारक है, खासतौर पर पति पत्नी के संबंधों का कारक है। चंद्रमा मन स्थिति का कारक है, इसलिए वो ऐसी स्थितियां दिमाग में पैदा करता है कि व्यक्ति को फितूर सूझते हैं कि कहीं, क्योंकि फितूर व्यक्ति को तभी सूझता है जब उसका दिमाग, उसका समय खाली हो और वो इस प्रकार की गलत हरकतें कर बैठता है। मैं उन सब माताओं बहनों को, या इस युति के यदि कुछ पीड़ित पुरुष हैं तो वो भी ये उपाय कर सकते हैं। निश्चित जानिए उन सभी को सफलता मिलेगी केवल 11 बार करने में ही। शुक्रवार को आपको ये उपाय करना है। सूर्योदय से पूर्व उठना है, स्नान करने हैं और थोड़े से चावल, आपको लगभग 1 मुट्ठी चावल अपने हाथ से ही पकाने हैं। फिर उसमें कुछ मीठा पदार्थ आप मिश्रित करिए और उसको लड्डू की शक्ल में तब्दील करिए और किसी भी गौ माता को आप अपने हाथ से उसको समर्पित करिए और गौ माता से यही आशीर्वाद लीजिए कि ये जो अग्नि परीक्षा है, हे मां, मैं इससे परेशान हो चुकी हूं या हो चुका हूं, मुझे इससे आप उबारने का कार्य कीजिए। साथियों, गौ माता की ऐसी कृपा होगी कि फिर आपको इस जीवन में कम से कम अग्नि परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। तो आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है श्रुति सेठ जी का, जो कि उन्होंने लिखा है वाराणसी से। श्रुति जी, बहुत ही दुखद स्थिति है। माता और पिता दोनों का देहावसान हो चुका है। जीवन में अच्छे दिन या सुख का प्रवेश कब होगा, यही आपका प्रश्न है। पर थोड़ा सा इंतजार आपको अभी और करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपको शनि की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है, जो कि एक वर्स्ट पीरियड है लाइफ का, और ये दिसंबर 2023 तक चलेगा। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप शनिदेव और राहुदेव की आराधना करें, पीपल के वृक्ष को नियमित रूप से जल समर्पित करें। जल्द ही ये संकट का दौर कटेगा और आपके भी अच्छे दिन अवश्य आएंगे। आइए साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की दाम्पत्य जीवन की, चर्चा की अग्नि परीक्षा की। ऐसी कौन सी युति है जो व्यक्ति को ससुराल पक्ष में बार बार अग्नि परीक्षा देने के लिए मजबूर करती है? साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना,
तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।